एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि आपको इसके एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मोस्टली जो इसके एमसीक्यूज आएंगे वो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से ही आएंगे। तो फर्स्टली हम लोग जान लेते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी डिग्री होती है 1। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स में हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हमें दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने दो इक्वेशंस ले ली, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये पेयर में इक्वेशंस हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि जो इन दोनों इक्वेशंस का नेचर होता है, जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और जो सोल्यूशन होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे रेशियोज को। यहाँ पे a1 a2 क्या है, x के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, b1 b2 y के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे, यानी कि अगर a1 अपॉन a2 निकालते हैं जो कि इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे हमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या मिलता है, इंटरसेक्टिंग मिलता है। यानी कि अगर हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें मिलेंगी। और जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट पे आके वो इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि हमें क्या मिलेगा, वन सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट हम लोग को मिलेगा। तो सोल्यूशन हमें मिला 1। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी मतलब जब हमें एक सोल्यूशन, एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिले, तो हम कहेंगे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्योंकि वन सोल्यूशन तो मिल ही रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। ओके, अब सेकंड कंडीशन, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर हमें ये कंडीशन मिलती है तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। जब एक दूसरे पे ओवरलैपिंग लाइन मिलेंगी तो हम क्या कहेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका कैसा है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोइंसिडेंट लाइंस का। और सोल्यूशन इनके कितने होंगे, अब देखिए क्योंकि एक जो लाइन है वो दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, और क्योंकि मोर देन यहाँ पे हमें 1 से ज्यादा सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे सिस्टम हमें कैसा मिल रहा है, कंसिस्टेंट मिल रहा है। अगेन कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आती है कंडीशन, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन हमें मिलती है तो यहाँ पे लाइंस कैसी मिलती हैं, पैरेलल लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेंगी पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो आपको पहले से ही पता है कि जब पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा हर पॉइंट पे सेम होती है। तो यहाँ पे हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, मींस नो सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो इसके आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। First question is the pair of equation y equal to 0 and y equal to -7 has। यहाँ पे इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे ये हम लोग को बताना है। देखिए, अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो y इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमें मिलेगा y इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो x एक्सेस है यहीं पे हमें मिलता है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7, यानी कि हमें नीचे कहीं लाइन मिलेगी, -1 -2 -3 इस तरीके से करते जाएंगे, तो -7 वाली लाइन जो है हमें इस तरीके से यहाँ पे मिलेगी, y इक्वल टू
-7। यहाँ पे हमें लाइंस कैसी मिल रही है, पैरेलल लाइंस मिल रही है, और जब पैरेलल लाइंस मिलती हैं तो आपको पता है कि उसका सोल्यूशन कोई भी नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3x - y is equal to 3, 9x - 3y is equal to 9 has infinite solution। अब यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें 3x - y - 3 is equal to 0, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया, और 9x - 3y - 9 is equal to 0। ठीक है, इस तरीके से भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके रेशियोज को कंपेयर करेंगे, मीन्स a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 क्या है, 3 है, a2 क्या है, 9 है। देन हम लोग b1 अपॉन b2 निकालते हैं। अब यहाँ पे y के आगे क्या है, -1 है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो इसका रेशियो क्या निकला, -1 अपॉन -3 निकला। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो 1/3, और यहाँ पे भी हमें क्या मिला है, 1/3 मिला है, मीन्स यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलना है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 निकलता, तो हमें यहीं पे आंसर मिल जाता कि लाइंस कैसी मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, यानी कि वन सोल्यूशन मिलेगा। बट यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिलना है। तो अब हम आगे करेंगे c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो c1 अपॉन c2, c1 क्या है यहाँ पे -3 है, और c2 क्या है, -9 है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1/3 मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिल रहा है। तो यहाँ पे सोल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये कैसी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, and without drawing them, the pair of linear equation is 3x minus 5y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि लाइंस कैसी मिलेंगी, बिना उसको ड्रॉ किए तो भी हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कि लाइंस किस टाइप की मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 जब हम निकालेंगे तो a1 क्या है यहाँ पे 3 है, और a2 क्या है 7 है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या मिली हमें, 3/7 मिली। देन हम लोग फाइंड करते हैं b1 अपॉन b2। तो b1 क्या है यहाँ पे -5 है, और b2 क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहीं पे हमें आंसर मिल गया कि हमें लाइंस कैसी मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिल रहा है। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y is equal to 3, 5x plus ky plus 7 is equal to 0 is inconsistent is। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। तो फर्स्टली हम इसको जनरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, x plus 2y minus 3 is equal to 0, ये हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 5x plus ky plus 7 is equal to 0, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is not equal to c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे देखिए हम कंपेयर करते हैं रेशियोज को। a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1/5, ठीक है, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 2 अपॉन k हमें मिला, और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब c1 क्या है यहाँ पे -3 है, और c2 क्या है यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्योंकि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये दोनों रेशियोज ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है आपस में, ये तो इक्वल नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसी से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, 1/5 इज इक्वल टू 2/k, और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 10 मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन 5 क्या है, for what value of k will the following pair of linear equation have infinitely many solutions, 2x plus 3y is equal to 4 and k plus 2x plus 6y is equal to 3k plus 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस दी हैं जिसके सॉल्यूशंस क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है।
तो यहाँ पे उसकी कंडीशन क्या होगी, फर्स्टली तो हम इसको जनरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है k प्लस 2x प्लस 6y माइनस, अब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन के साथ में ये टर्म आ जाएगा, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ये माइनस साइन के साथ में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये चीज हमें मिलती है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं रेशियोज को, तो हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू क्या है k प्लस 2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 मिला, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो c1 क्या है यहाँ पे -4 है और c2 क्या है यहाँ पे माइनस इन द ब्रैकेट 3k प्लस 2 है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें मिली। अब यहाँ पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, हमें वैल्यू निकालनी है k की। तो अगर हम केवल इन्हीं दोनों इक्वेशंस को ले लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये रेशियो पूरा मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हमें नहीं मिल रहा है, केवल हम इन दोनों से भी k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 12 हो गया और 3 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली 3k प्लस 6। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 3k, यानी कि वैल्यू क्या मिली 6 और k की वैल्यू हमें मिलेगी 2, k की वैल्यू है यहाँ पे 2। यहाँ पे हम इन दोनों से भी हम k को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द पेयर ऑफ द इक्वेशंस 3 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 81 एंड 81 टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे हमें सोल्यूशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर x प्लस y गिवन है इज इक्वल टू 81। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस y। तो यहाँ पे क्योंकि बेस सेम है इसलिए हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिली। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हुई। दूसरा हम सॉल्व करते हैं 81 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो 81 को हम क्या कर सकते हैं 3 टू द पावर 4 इन द ब्रैकेट हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बेस सेम है, इसकी पावर हो गई 1, तो इट मीन्स हमें इक्वेशन क्या मिली 4 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x माइनस 4y माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो -1 में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। अब हम लोग निकालते हैं कि यहाँ पे फर्स्टली रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, a2 की वैल्यू क्या है 4 है, b1 की वैल्यू क्या है 1 है, b2 की वैल्यू क्या है -4 है। तो यहीं पे हमें क्या मिल रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी और जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो इट मीन्स हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया LHS में भी और RHS में भी। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व किया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या मिली 8x इज इक्वल टू 17 और x की वैल्यू हमें क्या मिली 17 अपॉन 8 यानी कि 2 1/8, ये हमें मिली x की वैल्यू। अब हम लोग x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे इसमें कर लें चाहे इसमें कर लें, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 17 अपॉन 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 17 अपॉन 8।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 32 माइनस 17 अपॉन 8 मीन्स 15 अपॉन 8, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 होल 7 अपॉन 8 हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 is equal to 0 has। यहाँ पे हमें बताना है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो हम लोग रेशियोज फाइंड कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं रेशियोज को। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 अपॉन माइनस 3। फिर b1 की वैल्यू क्या है 2 है और b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 6 है। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 3 यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 मिल रहा है। अब हम क्या निकालेंगे c1 अपॉन c2 भी निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी 5, c1 की वैल्यू है 5 और c2 की वैल्यू क्या है 1, तो 5 अपॉन 1 यानी कि c1 अपॉन c2 ये नॉट इक्वल टू है। तो इस कंडीशन में हमें नो सोल्यूशन मिलता है, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि लाइंस कैसी होंगी पैरेलल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन है, two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5. Then the numbers are, यहाँ पे हमें numbers को find करना है। two numbers given है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्योंकि इनका रेशियो गिवन है 5:6 का, तो हम लोग मान लेते हैं कि रेशियो का जो न्यूमरेटर है वो नंबर क्या है x है और डिनोमिनेटर क्या है y है। तो रेशियो हमें क्या मिला x अपॉन y का मिला और ये रेशियो किसके इक्वल है 5:6 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 6x इज इक्वल टू 5y। 5y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, यानी कि हम न्यूमरेटर में से भी 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में से भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि x माइनस 8 अपॉन y माइनस 8 और तब हमें रेशियो क्या मिल रहा है 4:5 का मिल रहा है। मीन्स ये किसके इक्वल हो गया 4 अपॉन 5 के इक्वल हो गया। अब हम लोग अगेन यहाँ पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 5 इन द ब्रैकेट x माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट y माइनस 8। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 4y माइनस 32। x और y एक साथ रखेंगे, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 32 और प्लस का 40। ठीक है, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या करें, या तो x के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम कर लें या फिर हम लोग y के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 20 हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगी 24x माइनस 20y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे इक्वेशन मिलेगी 25x माइनस 20y इज इक्वल टू 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो गई, y वाले टर्म्स कैंसिल हो गए। वैल्यू क्या मिली हमें माइनस x इज इक्वल टू माइनस 40 मीन्स x इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 थी, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 5y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 240 मिलेगी और ये जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 240 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 अपॉन 5। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 48, यानी कि x की वैल्यू हमें मिली है 40
और y की वैल्यू मिली है 48। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? 40 एंड 48। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है? ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 equal to 0 एंड दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x minus y plus 9 equal to 0 represents two lines which are। यहाँ पे हमें बताना है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द ग्राफ तो हमें कैसी लाइंस यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दो इक्वेशंस हम लोग को गिवन है उसमें हम लोग रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं। ये दोनों इक्वेशंस हो गई, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं a1 अपॉन a2 का रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो। तो a1 क्या हो गया 6, a2 क्या हो गया 2, और यहाँ पे b1 क्या हो गया -3 और b2 क्या हो गया -1 हो गया। ठीक है, जब हम इनको कैंसिल करेंगे लोएस्ट फॉर्म में तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये रेशियो हमें मिल रहा है, दोनों इक्वल मिल रहे हैं हमें। देन हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर दोनों इक्वल है तो एटलीस्ट कम से कम ये इंटरसेक्टिंग लाइंस तो नहीं होंगी। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 अपॉन 9 मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पे दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब इस टाइप का हमें रेशियो मिलता है कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो अगर हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें लाइंस पैरेलल मिलेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे डी। क्वेश्चन 10 में क्या गिवन है, 5 years ago A was thrice as old as B and 10 years later A shall be twice as old as B. What is the present age of A? तो अगर हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज फर्स्टली हम लोग मानेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या है x है, तो प्रेजेंट एज ऑफ b क्या हो गई y हो गई। अब यहाँ पे क्या कहा गया है 5 years ago, तो 5 years ago तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो गया और यहाँ पे इसकी भी 5 एज लेस हो गई। ठीक है, 5 years एज लेस हो गई। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि A was thrice as old as B, कि 5 years ago जो A है वो B की एज का क्या है थ्राइस है, यानी कि 3 टाइम्स है। तो ये क्योंकि ऑलरेडी 3 टाइम्स है और हमें जब इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले यानी कि RHS में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। x और y को यानी कि वेरिएबल्स को हम एक साइड कर लेंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है 10 years later। तो जब 10 years later है तो x की एज भी प्लस 10 होगी और y की एज भी प्लस 10 होगी। फिर इसमें क्या कहा गया है, a shall be twice as old as b। तो a क्योंकि ऑलरेडी ट्वाइस है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्वाइस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम RHS में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। इट मीन्स x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 2। देन हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन थी, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे भी माइनस साइन मिला। ये दोनों वेरिएबल्स कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस 3y और प्लस 2y। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 तो हमें आंसर मिला माइनस 20। तो इट मीन्स कि y किसकी एज थी, b की एज थी। तो b की एज कितनी निकली है 20 years। ये हो गई इसकी प्रेजेंट एज। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है a की। तो हम y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 3 इन द ब्रैकेट 20 इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 60 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू माइनस 10।
यानी कि x इज इक्वल टू -10 और ये -60 इधर जाएगा तो +60 में चेंज हो जाएगा। तो इट मीन्स x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 50 मिली है। तो x की प्रेजेंट एज क्या है यहाँ पे, 50 ईयर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट इफ देयर ग्राफ लाइंस विल बी। इस टाइप के भी एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज चेक करी जाएगी। तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हुआ, इसी के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है, ठीक है। यहाँ पे दो लाइंस एक के ऊपर एक दूसरे को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो इट मीन्स इंटरसेक्टिंग तो है ही है वो, यहाँ पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाते हैं, और साथ में ही ये कोइंसिडेंट तो है ही है। तो यानी कि अगर हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें लाइंस कैसी मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग मिलेंगी, और साथ में ही कोइंसिडेंट लाइंस भी मिलेंगी। तो हमारा ऑप्शन जो है बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 में क्या गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. If 27 is added to it, the digit of number get reversed. The number is. तो हमें 2 डिजिट का नंबर लेना है। 2 डिजिट का नंबर लेने के लिए हमारे पास वंस प्लेस का एक नंबर होना चाहिए और टेंस प्लेस का नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम वंस वाले प्लेस को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और इसको हम लोग x मान लेते हैं टेंस प्लेस वाले नंबर को। तो अगर हम जब टेंस वाले प्लेस में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, 2 डिजिट का नंबर मिलता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमने 26 लिया है तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 लेंगे प्लस 6 करेंगे तो हमें मिलता है 26, ठीक है। तो 10x प्लस y ये तो हो गया 2 डिजिट का नंबर। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि अगर हम उसकी डिजिट्स को सम कर देते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 9 मिलती है। इट मीन्स x प्लस वाई इनकी डिजिट का सम हो गया और इसकी वैल्यू क्या मिली, 9 मिली। ये हो गई हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड में क्या गिवन है कि इफ 27 इज एडेड टू इट, अगर हम इस नंबर में 27 को ऐड कर देते हैं तो डिजिट ऑफ नंबर गेट रिवर्स, यानी कि वो y की जगह पे x हो जाता है और x की जगह पे y हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10x प्लस वाई प्लस 27 अगर हम करते हैं तो हमें नंबर क्या मिलता है, 10y प्लस x मिलता है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10x ये x इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस y और ये 10y इधर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 27 इधर जाएगा तो -27 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स को हमने एक साथ रख लिया और नंबर को इधर शिफ्ट कर दिया, -9y इज इक्वल टू -27। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई। इसको हम क्या करते हैं, इस पूरी यानी कि LHS RHS दोनों में ही 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या मिलेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 2। ये हम लोग की इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x की वैल्यू हमें क्या मिली, 6 मिली। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, यानी कि टेंस प्लेस पे नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इट मीन्स y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो इट मीन्स नंबर क्या है, यहाँ पे नंबर था 10x प्लस वाई। तो 10 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू आई है 3 प्लस y यानी कि 6, इट मीन्स 36 इज द नंबर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। क्वेश्चन 13 में क्या गिवन है, अ बोट कैन रो 1 किलोमीटर विद स्ट्रीम इन 10 मिनट्स and 1 kilometer against the stream in 20 minutes. The speed of boat in still water is. तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन होंगे तो इस पे आप बोट की जो स्पीड है वो हम लोग हमेशा x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। और स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम लोग y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब भी वो विद स्ट्रीम जाएगा, अगर बोट विद स्ट्रीम जा रही है तो क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। और अगर उसकी अगेंस्ट में जाएगी, ठीक है, या अपवर्ड जाएगी, भाई डाउनवर्ड जाएगी, तो क्या हो जाएगी, बोट की
स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर अपवर्ड जा रही है या अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इट मीन्स वहां पे इसकी स्पीड लेस हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जब विद स्ट्रीम जा रही है बोट, तो स्पीड कितनी हो गई बोट की, हो गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे रखा है 1 किलोमीटर और टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट्स। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 1 किलोमीटर की, और स्पीड कितनी है इसकी x प्लस वाई। ये किसके इक्वल हो गया, टाइम के इक्वल हो गया। टाइम हमें कितना गिवन है, 10 मिनट्स का गिवन है, बट ये मिनट में है, इसको हमें आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो अपॉन 60 कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 1/6 हमें मिला। इट मीन्स 1/6 के इक्वल हो गया ये हम लोग की हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है 1 किलोमीटर की है, अपॉन x माइनस वाई, स्पीड क्या हो गई, लेस हो गई जब अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रही है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20/60। इट मीन्स क्या हो जाएगा 1/3 के इक्वल है। तो ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन 1 मिली है, इसको जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हमें मिलेगी वैल्यू 6 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या आई है 1/3 की आई है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि 3 इज इक्वल टू x माइनस वाई, इधर चला जाएगा x माइनस वाई। तो ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 4। इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2x की वैल्यू क्या निकलेगी 9 निकलेगी, और x की वैल्यू क्या निकलेगी 9/2। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई बोट की स्पीड जो कि हम लोग को फाइंड करनी थी। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डी। क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, देन द नंबर्स आर। अगर हमने मान लिया कि एक नंबर क्या है, हमने एज्यूम किया कि वन नंबर है x और दूसरा नंबर क्या है y है, तो इन दोनों का सम यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 35 है, और इनका जब हम डिफरेंस निकालते हैं मीन्स x माइनस वाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 13 आती है। तो यहाँ पे हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को लिया हमने तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली 2x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 48/2 मीन्स 24। अब x की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ये अगर सपोज हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 है हमारी ये, तो यहाँ पे हमने 24 वैल्यू पुट कर दी और इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 माइनस 24 मीन्स 11। तो नंबर्स क्या है यहाँ पे 24 एंड 11, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस 10x प्लस 5y इज इक्वल टू a माइनस 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है 20x प्लस 10y माइनस a इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब यहाँ पे हमें अगर कंपेयर करते हैं रेशियोज को तो हमें मिलता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे जो हमें इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट जो इक्वेशन गिवन है 10x प्लस 5y, और इसको हम लोग क्या करते हैं जो जनरल फॉर्म होती है उसमें चेंज कर लेते हैं। तो a माइनस 5 है, ये इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इन द ब्रैकेट a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पे 20x प्लस 10y माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे रेशियोज को तो वैल्यू क्या मिलेगी 10/20, ये हो गया a1/a2। तो b1/b2 की वैल्यू मिली 5/10, और फिर हम लोग जब c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस
a-5 और माइनस a, तो ये माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमें 1/2 का रेशियो मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें 1/2 का रेशियो मिल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये गिवन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो इट मींस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू a-5/a, ये इन दोनों को हम एक साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी कि a इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट a-5, तो a इज इक्वल टू 2a-10, तो 2a, ये इसको यहाँ भेज देंगे तो माइनस हो गया, और -10 इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो गया, तो इट मीन्स a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली 10, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा C। क्वेश्चन 16 में गिवन है द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द लाइन्स x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड a² x प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। तो अगर देखिए कॉन्करेंट लाइन्स हमें गिवन होंगी तो यहाँ पे इट मीन्स x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, और ये जो इक्वेशन हमें गिवन है a² x प्लस 2y माइनस 20, क्या होगा, इनका एक कॉमन सोल्यूशन होगा, यानी कि x की जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं और y की जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका सोल्यूशन होगा जब लाइंस कैसी दे रखी है, हमें कॉन्करेंट लाइन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे a² x की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a² प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, मीन्स a² इज इक्वल टू 20 माइनस 4 16, तो a की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 16, ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 4 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल रही है, +4 मिल रही है और -4 मिल रही है, तो +4 तो हमें नहीं गिवन है, बट -4 क्योंकि हमें ऑप्शन में गिवन है, तो ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 17 में क्या गिवन है, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर x, y एंड 40 डिग्री एंड डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y इज 85 डिग्री एंड 55 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये हम लोग को चेक करना है कि ये यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि ट्रायंगल्स के जो एंगल्स हैं x, y एंड 40 डिग्री है, इट मीन्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें x प्लस y की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, इट मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 1। देन क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स x एंड y इज 30 डिग्री, मीन्स x माइनस y इनका डिफरेंस हो गया इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। 2x इज इक्वल टू 170 डिग्री, इट मीन्स x इज इक्वल टू 170 डिग्री अपॉन 2 85 डिग्री, और जब x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो मीन्स 85 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 140 डिग्री, y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 140 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा 55 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पे है 85 डिग्री और y की वैल्यू है 55 डिग्री, तो इट मीन्स ये यहाँ पे करेक्ट है, ये दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे करेक्ट है, तो इट मीन्स यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए करेक्ट ट्रू। क्वेश्चन 18 में गिवन है the area of a rectangle increases by 76 square units if the length and breadth is increased by 2 units. However, if the length is increased by 3 units and breadth is decreased by 3 units, the area of sets reduced by 21 square units. Find the breadth of the rectangle. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो कितनी है x है और जो ब्रेथ है वो क्या है y है, तो इट मीन्स एरिया क्या निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी होता है, इट मीन्स x इंटू वाई, मीन्स x y हो गया एरिया रेक्टेंगल का। अब क्वेश्चन में जो गिवन है, क्या गिवन है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 76 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ
एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स। अगर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों में ही अगर हम 2 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं तो एरिया क्या मिलता है, एरिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। ठीक है, पहले एरिया क्या था, एक्स वाई था, इसमें कितना इंक्रीज हो गया, 76 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो गया, मीन्स हम लोग प्लस कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स को पहले हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस 2x प्लस अब 2 को इधर मल्टीप्लाई किया 2y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 76। यहाँ पे एक्स वाई दोनों साइड में है, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिली 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 76 माइनस 4 यानी कि 72। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन क्वेश्चन में क्या गिवन है, however if the length is increased by 3 units। अब क्या कर रहे हैं, लेंथ में इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट को, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं, मीन्स y माइनस 3 कर रहे हैं। द एरिया सेट्स रिड्यूस्ड बाय 21 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे एरिया जो निकलेगा ये तो हो गया इनका एरिया, ठीक है, प्लस माइनस करने से, और एरिया पहले क्या था, एक्स वाई था, इसमें से कितना रिड्यूस हो गया है, 21 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो गया, यानी कि -21 हम लोग कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस माइनस 3x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 21। यहाँ पे एक्स वाई दोनों साइड में कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो -3x प्लस 3y इज इक्वल टू -21 प्लस 9। ठीक है, ये -9 है, इधर जाएगा तो +9 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे -3x प्लस 3y इज इक्वल टू -21 प्लस 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -12 की। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो मीन्स -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये थी इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, 2y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 32, y इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 यानी कि 16 मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे y की वैल्यू निकली है 16 यानी कि ब्रेथ निकली है, और वही चीज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। 19th क्वेश्चन में क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, तो यहाँ पे हमें इस टाइप की जब इक्वेशंस गिवन होगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √x इसकी वैल्यू हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो ये क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में है, तो हम मान लेते हैं कि लेट 1 अपॉन √x इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन √y इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन √x की वैल्यू है a, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन क्या मिली, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये यहाँ पे प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 15b इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 15 यानी कि 1/3। 1/3 निकली है b की वैल्यू। अब b की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, तो 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। ये 3 कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1, तो 1/2।
ए की वैल्यू निकली है 1/2 और बी की वैल्यू निकली है 1/3। ए किसको माना था, ए इज इक्वल टू 1/√x को माना था। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/√x। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट मीन्स √x इज इक्वल टू 2 और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरीके से b इज इक्वल टू 1/√y को माना था, b की वैल्यू है यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 1/√y। यहाँ पे भी इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √y इज इक्वल टू 3, दोनों तरफ हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 9 मिली। तो x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 9। करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन 20 में क्या गिवन है, अमित हैज ओनली ₹1 and ₹2 coins with him. If the total number of coins that he has is 50 and the amount of money with him is ₹75, then the number of ₹1 and ₹2 coins is. अब यहाँ पे हमें नहीं पता है कि ₹1 और ₹2 के कॉइन्स कितने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50 है, तो हम मान लेते हैं कि ₹1 के कितने कॉइन्स हैं x है और ₹2 के कितने कॉइन्स हैं y है। ठीक है, तो टोटल करने पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ रहे हैं, मीन्स x प्लस y की वैल्यू है 50 के इक्वल। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ मनी विद हिम इज ₹75। अमाउंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए ₹1 के x कॉइन्स है, तो ₹1 का अमाउंट कितना हुआ, अगर हम 1 इंटू एक्स कर दें, ठीक है, तो ये ₹1 के x कॉइन हो गए, तो यानी कि इसका अमाउंट हो गया। फिर ₹2 के कितने कॉइन्स हैं, यहाँ पे y कॉइन्स हैं, इसका अमाउंट कितना हो गया, जब हम क्या करेंगे 2 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट निकलेगा ₹2 के कॉइन का, और टोटल सम किसके इक्वल है 75 के इक्वल है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन हो गई 1, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कर लेते हैं, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो 2y माइनस y यानी कि y इज इक्वल टू हो गया 25। ठीक है, फिर हम लोग y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है, x प्लस 25 इज इक्वल टू 50, यानी कि x की वैल्यू क्या निकलेगी 50 माइनस 25, तो x की वैल्यू भी क्या है 25 है। इट मीन्स ₹1 के भी यहाँ पे 25 कॉइन्स हैं और ₹2 के भी कॉइन्स कितने हैं 25, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।